सरदार जी, हमारा परिंदा बोरी को ऊपर लेकर जाएगा, मगर ऊपर पहाड़ी पर है क्या? ऊपर पहाड़ी पर बहुत कुछ है, ये ऊपर जाकर हमारा काम करेगा। अपने परिंदे को बुलाओ। उनका परिंदा आता है और वो बोरी उठाकर ले जाता है। तो बोरी से निकलता है और पहाड़ी के किनारे पर आता है। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये छोड़, बता पहाड़ी पर क्या है? ऊपर हर तरफ सोना ही सोना है। सारा सोना नीचे फेंक दे, फिर हम तुझे नीचे आने का रास्ता बताएंगे। तुम लोग झूठे हो, मैं सोना नीचे नहीं फेंकूंगा। इसे ऊपर ही रहने दो, हम कल आएंगे। कल तक इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हाय, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं सारा सोना दरिया में फेंक देता हूँ ताकि ये कभी भी सोने को हासिल ना कर सके, और खुद भी दरिया में छलांग लगा देता हूँ। ये तो वही लड़का है जो हमें चने खिलाता था। इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कुछ देर और पानी में रहा तो मर जाएगा। चलो इसे पानी से बाहर निकालते हैं। एक वक्त का किस्सा है। रामपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का चने बेचा करता था। वो बहुत नेक दिल इंसान था। जब उसके पास कोई गरीब आ जाता तो वो उसे चने मुफ्त में दे दिया करता था। बेटा, तुम्हारे चनों की खुशबू मुझे यहाँ तक ले आई है। मेरा बहुत दिल कर रहा है तुम्हारे चने खाने का। जी बाबा जी, आप हुक्म करें। आपको कितने रुपए के चने चाहिए? बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे सारे चने खरीद लेता, लेकिन अफसोस मेरे पास थोड़े बहुत चने खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ओहो बाबा जी, इसमें इतना उदास और परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं आपके बेटों की तरह हूँ। कोई बात नहीं, आप ले जाएं। पैसे देने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा, इस तरह तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। बाबा जी, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मेरा नुकसान पूरा कर देगा। आप फिक्र मत करें, आप चने ले जाएं और अपना पेट भरें। वो बूढ़ा आदमी उसे दुआएं देता है और उससे चने लेकर चला जाता है। उसी गांव के करीब एक जंगल था जिसमें जंगली लोग रहते थे। हाँ, उस पहाड़ी का रास्ता पता लगा कि कैसे ऊपर जाना है? अरे नहीं सरदार साहब, हमने हर तरफ से देख लिया है, वहाँ ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मगर सरदार साहब, ऊपर ऐसा क्या है जो आप ऊपर का रास्ता ढूंढने के लिए इतना बेचैन हो? ऊपर पहाड़ी पर इतना खजाना है जो किसी बड़े से बड़े बादशाह के पास भी नहीं था। अरे वाह सरदार साहब, फिर तो हमें वो खजाना किसी भी सूरत में हासिल करना चाहिए। यही तो मसला है कि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। फिर ऊपर जाएं तो जाएं कैसे? सरदार साहब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम अपने परिंदे को आजाद करते हैं। वो पहाड़ी पर सैर करने का बहुत शौकीन है। हम उसके जरिए ऊपर जाएंगे। तू पागल तो नहीं हो गया? रास्ते में उसने गिरा दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। परिंदे वाला आइडिया तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके जरिए किसी और को ऊपर भेजेंगे। मीठे और कम्मू, तुम दोनों कल भेष बदल कर जंगल से बाहर किसी गांव में जाओ और वहाँ किसी इंसान को अपनी चिकड़ी चुपड़ी बात और लालच में फंसा कर उससे ये काम करवाओ। वही ऊपर से सोना नीचे फेंकेगा। समझ गया सरदार साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं और कम्मू कल ही जंगल से बाहर किसी गांव में जाते हैं। वहाँ बिट्टू भी अपने काफी सारे चने बेच चुका होता है। शुक्र है मेरे काफी सारे चने बिक गए हैं। अब मैं ये बाकी के सारे चने दरिया में मछलियों को डाल देता हूँ। वो खाएंगी तो मुझे दुआएं देंगी। बिट्टू वो बाकी के चने लेकर दरिया पर पहुँच जाता है और उन्हें मछलियों को
डाल देता है। मछलियों को चने खिलाकर उसे बहुत खुशी मिलती है और वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आए बिट्टू जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बताएं आज कितनी कमाई करके आए हैं? बेगम अच्छी कमाई हो गई है, पूरे 500 रुपए कमा कर आया हूँ। क्या सिर्फ 500 रुपए? लेकिन आप चने तो 1000 रुपए कीमत के लेकर गए थे। हाँ बेगम, लेकर तो 1000 रुपए की कीमत के गया था, मगर एक बूढ़ा आदमी आया था, उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने उसको चने दे दिए और बाकी के चने मैंने मछलियों को डाल दिए थे। बिट्टू, आप ये बहुत गलत काम कर रहे हो। आपको कौन अक्लमंद कहेगा कि अपना नुकसान करके आप लोगों और मछलियों को फ्री में चने देते हो? बिट्टू, मेरे भी कुछ ख्वाब है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास हर आसाइश की चीजें हो, मैं भी अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, मगर आपको तो लोगों का भला करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बेगम, ये तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब ऐसी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप आज के बाद किसी को मुफ्त में चने नहीं दोगे और सारे पैसे मेरे हाथ में लाकर रखोगे, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बेगम, ऐसा मत कहो। अच्छा चलो, मैं अब से अच्छी कमाई करूँगा और सारे पैसे लाकर तुम्हारे हाथ में रखूंगा। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू अपना चनों का ठेला लगा लेता है और वहाँ जंगल में मीठा और कमो भी अपना हुलिया बदल लेते हैं। जी सरदार साहब, अब कोई हम पर शक तो नहीं करेगा कि हम जंगली हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा हुलिया तो बिल्कुल शहरी बाबू वाला हो गया है। अब टाइम जाया मत करो और कोई शिकार ढूंढ कर लाओ जिसे हम पहाड़ी पर भेज कर वहाँ से सोना लेकर आ सकें। ठीक है सरदार साहब, हम जा रहे हैं। ये कहकर मीठा और कम्मो वहाँ से निकल पड़ते हैं और गांव की हदूद में दाखिल हो जाते हैं और उसी बाजार में पहुँच जाते हैं जहाँ बिट्टू खड़ा होता है। ओ कम्मू, वो मोटा देख रहा है, मुझे तो ये अच्छा शिकार लग रहा है। देख शक्ल से कितना बोंगा लग रहा है। और गरीब भी, इसे फंसाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। चल फिर तू यहाँ पर खड़ा हो, मैं इसे फंसाने जाता हूँ। फिर मीठा बिट्टू के पास आता है। अरे वाह लड़के, चने तो तुम्हारे बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। क्या रुपए हिसाब दे रहे हो चने? भाई, चने की प्लेट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की है। क्या सिर्फ 100 रुपए की? इतने कम पैसों में तुम क्या कमाते होगे और क्या घर लेकर जाते होगे? बस भाई, जो कमाता हूँ मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है। देखो लड़के, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर लेकर आया हूँ। तुम्हें मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक बोरी में जाना होगा। क्या बोरी में जाने के 100 सोने के सिक्के? इतने सिक्के बोरी में जाने के कौन देता है? जरूर तुम मुझे फंसा रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 1000 सिक्के मिलेंगे तो 100 मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे अच्छी ऑफर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी चने बेचते रहोगे लेकिन इतने अमीर नहीं बन सकोगे जो तुम बोरी में जाने से बन जाओगे। उसकी ये बात सुनकर बिट्टू सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है, भाई मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल आपको सोचकर बताता हूँ। ठीक है, मैं कल यहाँ पर आ जाऊँगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। शाम होती है तो बिट्टू घर पहुँचता है और अपनी बीवी को उसके बारे में बताता है। वो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह बिट्टू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो आदमी कोई भला मालूम होता है जो आपको बोरी में जाने के 100 सोने के सिक्के दे रहा है। बिट्टू, आपको इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। हमें अमीर होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पर बेगम, मुझे समझ नहीं आ रही, उस बोरी में ऐसा क्या है जो वो मुझे उसमें जाने के 100 सिक्के दे रहा है? बिट्टू, आप फजूल बातें सोचने में टाइम जाया मत करो, बस कल ही उस बोरी में जाने की तैयारी करो। बिट्टू के पास अब कोई चारा नहीं था। वो खुद अपने आप को तैयार कर लेता है। फिर अगले दिन वो अपने चनों का ठेला लगाकर खड़ा होता है कि मीठा कम्मों के साथ आ जाता है। हाँ लड़के, क्या सोचा तुमने? भाई ठीक है, मैं राजी हूँ बोरी में जाने के लिए। गुड लड़के, ये हुई ना बात, बहुत तरक्की करोगे तुम। कम्मू जाओ और वो बोरी लेकर पहाड़ी के पास पहुँचो, मैं इस लड़के को लेकर वहाँ पर आ रहा हूँ। कम्मू वहाँ से निकलता है और सरदार को सारी बात बताता है। वाह वाह, ये तो बहुत कमाल का काम किया है। परिंदे को खोल कर
हम अपने साथ ले चलते हैं और छुप कर सारा माजरा देखेंगे। फिर वो उस परिंदे को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। मीठा वहाँ पहले ही खड़ा होता है। अच्छा, तो ये है वो लड़का। आज सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा कि उस पहाड़ी पर आखिर कौन सा खजाना है। चल कम्मू बोरी लेकर उसके पास पहुँच, मैं परिंदे को भेज रहा हूँ। कम्मू बोरी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। चलो लड़के, मेरा साथी बोरी ले आया है। कम्मू बोरी को जमीन पर रख, लड़के इस बोरी के अंदर चले जाओ। ठीक है भाई, पर कोई मसला तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, बस तुम इस बोरी के अंदर चले जाओ। बिट्टू उस बोरी के अंदर चला जाता है। तभी उनका परिंदा उड़ता हुआ आता है और वो बोरी उठाकर ले जाता है। परिंदा उस बोरी को उस पहाड़ी पर फेंक देता है और वहाँ पर हर तरफ सोना ही सोना होता है। बिट्टू बोरी से निकलता है और हर तरफ सोना देखकर हैरान परेशान रह जाता है। ये मैं इस पहाड़ी के ऊपर कैसे आ गया? लगता है इन्होंने मुझे बोरी में बंद करके इस परिंदे के जरिए ऊपर भेजा है ताकि मैं इन्हें ये सारा सोना दे सकूं। ओ लड़के, क्या है उस पहाड़ी के ऊपर? भाई ऊपर हर तरफ सोना ही सोना है। अरे वाह सरदार साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। लड़के चल सारा सोना नीचे फेंक, फिर मैं तुझे नीचे आने का तरीका बताता हूँ। जी नहीं, मुझे पता है इस पहाड़ी से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया। मैं सोना नीचे नहीं फेंकूंगा। नहीं फेंकेगा तो नीचे भी नहीं आ सकेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कल तक इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो सब चले जाते हैं। बिट्टू उदास परेशान खड़ा ये सब कुछ देखता रह जाता है। उसे समझ आ जाती है कि उसने बोरी में आकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। वो वहीं पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लग जाता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, यार यहाँ पर मरने से बेहतर है मैं इस दरिया में छलांग लगाकर मर जाऊं और ये सारा खजाना भी इस दरिया में फेंक देता हूँ ताकि ये कभी भी इनके हाथ न लग सके। ये तो वही लड़का है जो हमें चने खिलाता था। इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कुछ देर और पानी में रहा तो मर जाएगा। चलो इसे पानी से बाहर निकालते हैं। वो बिट्टू को उठाकर पानी से बाहर फेंक देती हैं और थोड़ी ही देर बाद बिट्टू को होश आ जाता है। ये क्या, मैंने तो दरिया में छलांग लगाई थी, फिर मैं दरिया से बाहर कैसे आया? बिट्टू, मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला है। याद है तुम हमें चने खिलाकर हमारा पेट भरते थे। हमने इस एहसान का बदला तुम्हारी जान बचाकर अदा किया है। मछली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप न होती तो मैं आज इस दुनिया में ना होता। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और जब घर पहुँचता है तो मालिक मकान उसका सामान बाहर निकाल कर खड़ा होता है। देखो मेरा शोहर आ गया है। बिट्टू, मालिक मकान ने किराया न देने पर हमारा सामान बाहर निकाल दिया है। मैं कह भी रही थी कि मेरा शोहर आज 100 सोने की सिक्के लेकर आएगा। हम आपका किराया तो क्या आपसे मकान ही खरीद लेंगे। तेरी बेगम तो लगता है दिमाग से आधी हो गई है। 100 सोने के सिक्कों की बातें कर रही है। हैं तेरे पास सिक्के? नहीं मालिक, मेरे पास सिक्के तो नहीं है। हाँ, पर मैं 1-2 दिन तक आपका किराया दे दूंगा। अपना मुंह बंद कर, मैंने तुम्हारा सामान बाहर निकाल दिया है। जब किराया दोगे तो सामान अंदर ले जाना। बड़ी आई 100 सोने के सिक्कों की बात करने वाली। गरीब लोगों, तुमने कभी ख्वाब में भी सोने के सिक्के देखे हैं? ये कहकर मालिक मकान वहाँ से चला जाता है और बिट्टू अपनी बीवी को अपनी आप बीती सुनाता है। छम्मो का हैरत से बुरा हाल हो जाता है। बिट्टू, अगर वो मछली जिसे आप चने खिलाते थे आपकी जान न बचाती तो आप मर जाते। बिट्टू, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी आसानी के लिए आपको मुश्किल में डाल रही थी। मैं अब कभी आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करूँगी, बल्कि हर हाल में आपकी
साथ खुश रहूंगी। बस बेगम मुझे आपका यही साथ चाहिए, मैं आपके लिए हर तूफान से लड़ जाऊंगा। बेगम अब सुनो, उस पहाड़ पर बहुत सारा सोना था, वो सारा सोना मैंने दरिया में फेंक दिया। मैं उस दरिया पर जाकर सारा सोना निकाल सकता हूँ और इस बात का किसी को भी पता नहीं है। अरे बिट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारा सोना हमें मिल जाएगा। हाँ बेगम, मैं कल पहली फुर्सत में दरिया पर जाता हूँ और वो सोना निकाल लेता हूँ। फिर अगला दिन होते ही बिट्टू दरिया पर पहुंच जाता है और उसमें छलांग लगा देता है और एक बोरी उठाकर उसकी तरफ आता है। तभी वो जंगली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे सरदार जी, वो मोटा तो पहाड़ी पर नजर ही नहीं आ रहा। तू एक काम कर, इसे आवाज लगा। वो उसे आवाजें लगाते हैं लेकिन ऊपर ना तो बिट्टू आता है और ना ही उसकी आवाज। लगता है वो ऊपर ही मर गया है। अब कोई और हल निकालना पड़ेगा ऊपर जाने का। बिट्टू उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। मालिक, हम एक काम करते हैं, हम तीनों बोरी में जाते हैं, परिंदा हमें ऊपर ले जाएगा, फिर हम वहाँ से सारा सोना नीचे फेंक देंगे और फिर परिंदे को वापस बुला लेंगे, वो हमें नीचे ले आएगा। वाह मीठे, तेरा दिमाग तो बहुत काम करता है। चलो चल कर अपना परिंदा और बोरी लेकर आते हैं। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बिट्टू भी पानी से बाहर निकल आता है। अच्छा, तो अब ये तीनों ऊपर जाने का प्लान बना रहे हैं। इन तीनों का मसला तो अब हल करना पड़ेगा और इनके परिंदे को पकड़ने के लिए मैं जाल का बंदोबस्त करता हूँ। बिट्टू रस्सी लेकर आता है और उसे एक पत्थर के साथ बांध देता है और वहीं पर छुपकर बैठ जाता है। वहाँ वो बोरी और परिंदे को लेकर चल पड़ते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलो इस बोरी में चलते हैं, परिंदे हमें ऊपर ले जा। वो तीनों बोरी में चले जाते हैं और वो परिंदा आता है और बोरी उठाकर पहाड़ी के ऊपर चला जाता है और बोरी को छोड़ देता है और वापस जमीन पर आ जाता है। वो तीनों जब बोरी से निकलते हैं तो उनके पास ना तो बिट्टू होता है और ना ही कोई सोना। ये क्या, वो लड़का कहाँ चला गया? सरदार जी, लड़के को छोड़ो, ये देखो यहाँ पर तो कोई भी सोना नहीं है। चलो चलो, अब टाइम जाया मत करो, अपने परिंदे को बुलाओ ताकि वो हमें नीचे ले जा सके। वो परिंदे को आवाज देते हैं। वो जैसे ही उड़ने लगता है उसकी टांग रस्सी में फंस जाती है और वो रस्सी के साथ कैद हो जाता है। बिट्टू भी बाहर निकल आता है। ओ लड़के, तू नीचे कैसे गया? इस बात को छोड़ो, तुम मुझे फंसा रहे थे ना, देखो मैंने तुम्हें फंसा लिया और तुम्हारे परिंदे को भी। लड़के, तुम तो कह रहे थे ऊपर बहुत सारा सोना है, लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऊपर से सारा सोना मैंने इस दरिया में फेंक दिया है। अब तुम ऊपर ही रहो सारी जिंदगी। बेटो मेरे भाई, हमारे परिंदे को छोड़ दो, ये हमें नीचे लेकर आएगा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबकी यही सजा है, तुम ऊपर ही मरोगे। फिर बिट्टू दरिया में छलांग लगा देता है और वहाँ से एक एक करके सारी बोरियां निकाल लेता है और वहाँ से ले जाता है। वो सब बिट्टू को देखते ही रह जाते हैं लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते। बिट्टू वो सारी सोने की बोरियां वहाँ लाकर घर की पिछली साइड पर रख देता है और उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकालकर मालिक मकान के घर पहुँच जाता है। क्या हुआ, क्यों आए हो मेरे पास? अब ये मत कहना कि मुझे कुछ दिन के लिए घर के अंदर रहने की इजाजत दे दो। जी नहीं, मैं इजाजत मांगने नहीं बल्कि आपका मकान खरीदने आया हूँ। बताओ कितने सोने के सिक्कों के बदले में मकान दोगे? तू गरीब फकीर इंसान, तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? मालिक, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, जो ये बह की बातें कर रहा है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम अपने मकान की कीमत बताओ। तू 50 सोने के सिक्के दे और मकान ले ले। हैं तेरे पास? मैं 50 नहीं बल्कि 100 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। ये
पकड़ो और आज से तुम्हारा मकान मेरा हुआ। मालिक मकान सोने के सिक्के देखकर हक्का बक्का रह जाता है। बिट्टू सिक्के देकर वहाँ से चला जाता है और सारी बोरियां घर के अंदर रख लेता है। अब उसके चारों तरफ सोना ही सोना होता है और ये बिट्टू की नेक दिली थी जिसके बदले उसको इतना कुछ मिला। वो गांव के गरीब लोगों में भी सोना बांटता है और वो जंगली उस पहाड़ी के ऊपर ही मर जाते हैं।